अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आलमगीर ख़ान है एंड आई वाज पार्ट ऑफ द सलामती फेलोशिप कोहोर्ट 2 व्हिच वाज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग। हमने सुना था शुरू में पहले दिनों में कि ये लाइफ चेंजिंग होगा, मुझे उस वक्त यकीन नहीं आया था क्योंकि आप अक्सर चीज़ें देख देख के आपको इस चीज़ से यकीन उठ जाता है कि ज़िंदगी का कुछ बदल भी सकता है। तो इट डिड नॉट चेंज माई लाइफ, इट चेंज माई आइडियाज़ ऑफ लाइफ। आई वुड प्रेफर इन दैट वे। मैं इसे रिलेट करने के लिए इस खूबसूरत एक्सपीरियंस को एक कहानी ने हिस्ट्री से निकालूंगा जो इस पूरे फेलोशिप को बड़ी खूबसूरती से डिपिक्ट करता है। फरीदुद्दीन अतार की एक कहानी है मंतकुल तैयार, द कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स, जिसमें वो एक स्टोरी बयान करते हैं कि कुछ परिंदे होते हैं और वो बिखरे बिखरे होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनका लीडर कौन है या उनकी हकीकत क्या है। तो वो इस हकीकत की तलाश में उनका एक लीडर उनके पास आता है, हुप्पो जिसे कहते हैं। परिंदा होता है हुप्पो, जिसके सर पे ताज होता है, और वो इनको 7 वैलीज के थ्रू लेके जाता है और आखिर में ये जाके अपने बादशाह से मिलते हैं। तो अब मेरे लिए जो फेलोशिप किस तरह का था, इसमें मैं कहूँगा कि उन परिंदों के बदले मेरे जहन में कुछ आइडेंटिटीज़ थे, फ्रैगमेंट्स ऑफ माई आइडेंटिटी, जो उन परिंदों को डिपिक्ट कर रहे थे। मेरे जहन में काफ़ी आइडेंटिटीज़ थे जिनकी बुनियाद पे मैं एक्शंस लेता था अपनी ज़िंदगी में, एंड दोज आइडेंटिटीज़, दोज आइडियाज़ यूज्ड टू ड्राइव माई थॉट्स, माई एक्शंस एंड डिसीजंस। When it started, the first fellowship program, जो पहला वैली जिससे हम गुजरे थे, it was the valley of conflict. And the Huppo, of course, was the whole entire team which guided us, the curriculum, the part, all of the Salamati Fellowship. That was the Huppo that took us through these valleys. The first thing we talked about was the valley of conflict, जिसमें you learn कि there is a conflict going on, ठीक है? And in this conflict, the second valley comes, the valley of mindfulness. हम लोग हर रोज सुबह उठ के meditation हम practice करते थे, which was phenomenal. एंड थ्रू दिस माइंडफुलनेस आपको पता चलता है कि देयर इज़ अ नैरेटिव गोइंग ऑन, जिस पे हम पे एम्फसाइज किया गया इन डिफरेंट वर्कशॉप्स की व्हाट इज़ दिस नैरेटिव। आप जब इस नैरेटिव को क्रिटिकली एनालाइज करते हो, डाइसेक्ट करते हो, यू रियलाइज कि इट हैज़ रिलीजियस फ्लेवर, एथनिक फ्लेवर, थिंग्स विच गिव यू थिंग्स विच यू होल्ड ऑन टू एज योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। दिस वॉज द नेक्स्ट वैल्यू। देन यू रियलाइज कि दिस नीड्स टू बी डिकंस्ट्रक्टेड, क्योंकि ये सही बुनियादों पर नहीं बना हुआ। तो नेक्स्ट हमारी जो जर्नी थी, इट वॉज इन टू द वैल्यू ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, जो हमने पिछले कुछ दिनों में डिकंस्ट्रक्शन के आर्ट इसमें हम इंगेज हुए। उसके बाद चलते चलते उसके बाद हम लोग गए दी फाइनल वैली, जो हमारा कंक्लूजन था, इट वॉज ऑफ पॉलिसी मेकिंग। हमने नेशनल एक्शन प्लान पे काफ़ी रिव्यू किया। इस वैली में मुझे यह पता चला कि डॉक्यूमेंटेड विजन का कितना होना ज़रूरी है। व्हेन यू हैव अ डॉक्यूमेंटेड विजन, इट गाइड्स योर स्टेप्स। आप उससे अपने गोल्स बनाते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स। You keep your markers, how do you track your progress, and all of these things. इन 7 वैल्यूओं से गुजरने के बाद हर परिंदा हर वैली से गुजर नहीं सकता। जिस तरह फरीदुद्दीन अतार की कहानी में होता है, कुछ परिंदे पहले वैली में गिर जाते हैं, कुछ दूसरे में गिर जाते हैं। इसी तरह जो मेरे फ्रेजाइल आइडियाज़ थे, जो मुझे लगता है रियलिटी से ज़्यादा फैंटेसी पे बेस्ड थे, वो इन फिल्टर्स में से गुजरते गुजरते ख़त्म होते जाते हैं। और आखिर में when I conclude इस फेलोशिप के कंक्लूजन पे जब मैं पहुंचता हूँ, I can reflect and I see there is a change in me. Before coming here, I was an individual जिसकी ज़िंदगी मेरे अपने इन्वॉल्वमेंट्स के इर्द घूमती थी। But now I feel कि I'm not just an individual, I'm part of a society। एक मुल्क का मैं शहरी हूँ जिसके अंदर लोगों के राइट्स के बारे में बात किया जाता है। इस मुल्क का एक कानून है, उस कानून को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने कानून का नहीं पता तो आप सोए हुए हैं। तो मेरे लिए इट वॉज एन अवेकनिंग, इट वॉज अ सोशल अवेकनिंग, अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज वेल, एंड ये सब था। And it was a beautiful journey, and I would say that this was the best part, and thank you for the team. Hearts out to you guys, thank you so much.